रुक करते यूपी का। यूपी में शामली के थाना भवन से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा ने विवादित बयान दिया है। सुरेश राणा ने कहा है कि अगर मैं जीत गया तो शामली से थाना भवन तक रैली निकलेगी, देवबंद और मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा और अगर मैं हार गया तो वो लोग जश्न मनाएंगे। सुरेश राणा का नाम मुजफ्फरनगर दंगों में भी सामने आया था। थाना भवन सीट से ही सुरेश राणा को इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। कि सुरेश राणा का इलाज कर दिया और कहती मैंने मार दिया तो हरियाणा में, देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। सुरेश राणा के बयान पर विवाद बढ़ गया, सफाई भी दी गई। उसके बाद ये बयान यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर दिया गया था। उनकी ये सफाई आई। मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, रंगदारी लेने वाले लोग हैं, लोगों को दबाने वाले लोग हैं, जिनके कारण लोग भय और आतंक के कारण पलायन कर रहे हैं, तो पलायन लोग नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार आएगी तो ये गुंडे उत्तर प्रदेश से पलायन करेंगे। इन गुंडों को उत्तर प्रदेश से जाना पड़ेगा। हालांकि क्या आशय था और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया वो तो साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है विवाद बढ़ा। तमाम जगहों पर इसके बारे में पूछा गया कि क्या आप धमका रहे थे, किस तरह की भाषा का आपने प्रयोग किया, कि ये कहना कि जश्न मनाया जाएगा और दूसरी तरफ कर्फ्यू लग जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ। तो उसके बाद सफाई दी सुरेश राणा ने कि मैं तो इसलिए कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी भी रहे हैं सुरेश राणा। राजीव राय इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, आपने बयान सुना होगा सुरेश राणा का, जो कल बयान आया कि अगर मैंने मैदान मार लिया तो देवबंद मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा, वरना यहां पर जश्न होगा। लेकिन बाद में उनकी ये सफाई आई कि नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी सरकार में इतनी खराब है, उस कारण से बयान दिया। क्या आशय आप इसका लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, दंगाइयों की, अपराधियों की पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष साड़ी पार है। प्रदेश अध्यक्ष पर हत्या, बलात्कार, लूट के 11 मुकदमे दर्ज हैं और ये दंगा फैलाते हैं। ये ऐसे ही बोलते रहेंगे तो चुनावों से पहले जहां भी जाएंगे जनता दौड़ा दौड़ा मारेगी। लाशों की और कफन की राजनीति करने वाले ऊपर मैं इलेक्शन कमीशन से भी मांग करता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करें और ऐसे लोग समाज के लिए, राजनीति के लिए घातक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि ऊपर का नेता कुछ और बोलता है, नीचे ऐसे मेरे ख्याल से इसका जवाब जो राजीव राय, जो आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये तो धमकाने का काम है, इस तरह की बातें, सुरेश राणा खुद हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। सुरेश जी, आप कहना क्या चाह रहे थे? क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कह रही कि आप तो सीधे तौर पर धमका रहे थे वहां पर और आपकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी है। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं किसी को धमका नहीं रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था और अब भी कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार में जिस प्रकार गुंडों के द्वारा भय का माहौल बनाया गया, रंगदारी मांगी गई, लोगों का जबरदस्ती पलायन कराया गया, मेरा यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो लोग पलायन नहीं करेंगे। भय और आतंक के कारण लोग पलायन नहीं करेंगे, बल्कि लोगों को पलायन कराने वाले गुंडे पलायन करेंगे। तो फिर कर्फ्यू क्यों लग जाएगा देवबंद में, मुरादाबाद में जीत आप गए तो? उत्तर प्रदेश में हेलो, अगर आप जीत गए तो देवबंद में कर्फ्यू को लग जाएगा? मेरा कहना केवल इतना है कि जिस प्रकार के देवबंद के अंदर, चाहे मुरादाबाद के अंदर, चाहे कैराना के अंदर या सहारनपुर के अंदर जिस प्रकार गुंडागर्दी का आलम हुआ और तो पुलिस की AK-47 तक छीन ली गई, तो मेरा केवल इतना कहना था कि जो लोग गुंडागर्दी के आधार पर आतंक मचाए हुए हैं, उन लोगों में निश्चित रूप से हम लोगों की जीत पर, भारतीय जनता पार्टी की जीत पर, उन लोगों में निश्चित रूप से दहशत का माहौल होगा और या तो वो प्रदेश से पलायन करेंगे या उन्हें बिल्कुल सही तरीके से जीवन यापन करना पड़ेगा। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष साड़ी पार रहा हो और प्रदेश अध्यक्ष पर अपराध से लेकर लूट, खसोट, दंगा फैलाने वाले 11 मुकदमे दर्ज हो, वो अपराधियों की बात करेगी? शर्म आती है कुछ और लोगों को बोलते हुए? भ्रष्टाचार और अपराध पर बोलने वाले आप हैं, दंगा फैलाते हो
और उत्तर प्रदेश में जहां जाओगे इस तरह की भाषा करते हो, मैं बता दे रहा हूं, अब जनता उब चुकी है। कितनी लाशों की राजनीति करोगे, कितनी कफन की राजनीति करोगे? जनता पहचान गई है, जहां जाओगे ऐसे बोलोगे, दौड़ा दौड़ा कूदते फाड़ जनता मारेगी। मैं आपको अनुरोध कर रहा हूँ, सबसे राजनीति के हित में, लोकतंत्र के हित में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। विकास की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, राष्ट्र के निर्माण की बात करिए, प्रदेश के निर्माण की बात करिए, सकारात्मक सोच के साथ राजनीति लाइए। इस तरह की भाषा बंद कर दीजिए, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ठीक है राजीव जी एक बार जवाब ले लेते हैं सुरेश राणा से। जी बोलिए। हमने हमेशा विकास की बात की है और विकास कैसे होता है हमने दिखाया है। मध्य प्रदेश की सरकार बता रही है विकास कैसे होता है, राजस्थान की सरकार बता रही है विकास कैसे होता है, केंद्र की सरकार बता रही है विकास कैसे होता है। हमने तो विकास करना सिखाया है और मोदी जी ने कहा है, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हमने सबको साथ रखा है, सबका विकास किया है। लेकिन जो लोग केवल और केवल आतंक फैलाने का काम करते हैं, 350 दंगे समाजवादी पार्टी सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर 350 दंगे, ये दंगा कराने की पार्टी ने हासिल की है। और दंगा कराने की पीएचडी के अलावा इस पार्टी ने कुछ किया नहीं है। 350 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए। और जहां तक हम लोगों के ऊपर आरोप की बात, जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये सुरेश राणा जी, आपका ये कहना है कि कैराना से पलायन हुआ है और देवबंद में जो हालात है आप उसको लेकर के बयान दे रहे थे। राजीव राय कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। खैर, लोगों को ये डिसाइड करना, वोटरों को डिसाइड करना है कि 11 तारीख का, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 11 तारीख को किसके फेवर में वो वोटिंग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए।